हर्षवर्धन, शुरुआत तो भाई आप डुबकी उबकी मार कर आए हैं। नहीं आप तो सब कुछ करके आ गए हैं, मतलब। नहीं सचमुच। और हम सब के लिए, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने तो गंगा मैया में डुबकी लगाई और पानी बहुत ठंडा है, लेकिन थोड़ी देर तक जब तक पाँव में लगता रहता है तब तक ठंडा। एक बार डुबकी पूरी तो सब ठंडी गायब। 7 करोड़ का आंकड़ा 16 तारीख तक का है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पूछते हैं कि मंदिर है, गंगा है, आयोजन है, हिंदू मेला है, हिंदू उत्सव है, पर्व है, रोजगार कहाँ है, कहाँ से इकोनॉमी चलेगी, तो उनकी जानकारी के लिए 2 लाख करोड़ का तो अनुमान अभी मोटा मोटा है। ये सिर्फ प्रयाग का है। और महाकुंभ के अलावा 10 लाख लोग अयोध्या दर्शन कर लेते हैं, 7 साढ़े 7 लाख लोग काशी दर्शन कर लेते हैं, 5 लाख के आसपास लोग विंध्यवासिनी धाम चले जाते हैं, नैमिषारण्य चले जाते हैं। यानी इस वक्त उत्तर प्रदेश का हर तीर्थ स्थल जागृत है और वहां जाने वाले श्रद्धालु ऊर्जा से भरे हुए हैं, पूरी तरह जागृत हैं, ऊर्जावान हैं। तो आप सब भी उसी तरह से ऊर्जावान रहें, जागृत रहें, ये भी कामना। और बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर जो लोग पूछते हैं ना कि आस्था से क्या होता है, तो इसको एक बात आप समझ लीजिए, मैं सिर्फ रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जो होटल, नाविक और जो तमाम जो तरीके की चीज़ें चल रही हैं, व्यंजन व्यंजन बना रहे हैं, सब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये सोचिए कि गंगा की लहरों में उससे ज़्यादा सेकुलर जो शब्द कहा जाता है ना, या पवित्र। सर 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 मैं सर आप रोक सर दिया आपने। सेकुलर सिर्फ फ्रॉड होते हैं सर। ठीक है, ये थोड़ा सा ना, चलिए, हम मतलब मैं कह रहा हूँ कि पवित्र कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, ये फ्रॉड है। चलिए, ये हाँ, हर्षवर्धन जी की आपत्ति को मैं एंडोर्स करते हुए, मतलब उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता हूं। लेकिन मैं इसमें बस ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर वहां पर वो आप त्रिपाठी हैं कि पांडे हैं कि सिंह हैं कि रैदास हैं कि पासवान हैं कि सोनकर हैं कि यादव हैं कि कुर्मी हैं, इसका कोई फर्क नहीं होता। और जब 40 करोड़ लोग संगम के तट पर जाकर डुबकी मारते हैं, तो वहां पर वृहद भारत का वो स्वरूप सामने आता है जिसकी कल्पना हमारे मनीषियों ने की थी। और भारत वास्तव में जो है, तो मुझे लगता है कि इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना कि राजनीति तोड़ती है, हमारे जो संस्कार और हमारी आस्था और हमारी संस्कृति वही जोड़ती है। और गंगा, यमुना और अदृश्य भले हो चुकी हो सरस्वती, वो निश्चित तौर पर हम सबको एकाकार कर देती है। और इसी के साथ में अब हम अलग विषय पर चलते हैं मेरे ख्याल से। और जो ये बार बार ये कहा जाता है ना कि धर्म से क्या होता है, तो हिंदू धर्म मतलब सहजीवन का सबसे बड़ा प्रमाण। सहअस्तित्व, सच बात है। सहजीवन, सहअस्तित्व, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और आपने जो कहा सचमुच, कभी कभी लगता है ना, मतलब मैं कहता भी हूँ, जो लोग अपने कमरे में, अपने बाथरूम में जो कंट्रोल टेम्परेचर पर रहने वाले लोग हैं, वहां जल्दी से कपड़ा उतारते हैं, जाके जय गंगा मैया, डुबकी लगाए आ गए। अब ये सब भी गंगा मैया करा देती है। और वहां फिर ये नहीं होता, वहां सब वही करेंगे। और हमारा शहर बड़ा सुंदर हो गया है। तो मैंने 2-3 लाइन और बोल दिया, क्योंकि सचमुच ना, नहीं गए हैं तो हो क्या ये। नहीं, प्रयाग में गया हूं। नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं कि अगर आप नहीं गए हैं तो हो क्या ये। आपको इसलिए भी जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो हर्षवर्धन का शहर है इसलिए भी जाइए, लेकिन प्रयाग वैसे भी जाना ही चाहिए। तीर्थराज है प्रयाग। और मैं फिर कहता हूँ, वैसे मैं काशी के ज़्यादा करीब हूँ। काशी और प्रयाग का जो बौद्धिक और जो विद्वत जनों का जो संघर्ष रहा है, वो लगातार चलता है। लेकिन एक मामले में हम दोनों लोग समान हैं, हम लोग हैं गंगा किनारे वाले। लेकिन अब खैर तीर्थराज तीर्थराज है प्रयाग, तो खैर तीर्थों की तुलना नहीं हो सकती।